घर और किचन का काम तो हम डेली ही करते हैं। इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। खुद के लिए खूब सारा समय और पैसे की बचत कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टिप है हमारा शूज़ को लेकर। तो देखिए आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, ऐसे में चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, शूज़ पहनकर अगर बाहर जाते हैं तो शूज़ बहुत ही जल्दी से गीले हो जाते हैं। फिर इनको सुखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ट्रिक शेयर करूँगी जिससे बिल्कुल भी शूज़ भीगेंगे नहीं और आप इनको आसान तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें लेना है कैंडल और कैंडल को इस तरह से देखिए पूरे ही शूज़ पर रब करना है। इससे क्या होगा, कैंडल की एक कोटिंग आ जाएगी इस शूज़ के ऊपर। इससे बिल्कुल भी शूज़ भीगेगा नहीं, जितना भी पानी होगा वो जूते के ऊपर ही रहेगा। और कैंडल को अच्छे से रब करने के बाद एक कॉटन ले लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे इसको रब कर दीजिएगा। इससे इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से शूज़ पे हो जाएगी। तो इस तरह से आपका शूज़ बारिश के दिनों में बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। इस तरह का देखिए पिलो कवर हम सभी के घर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है। इसकी बेडशीट ख़राब हो जाती है लेकिन पिलो कवर एज इट इज़ पड़े रहते हैं। इनको हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि इनको हम कैसे यूज़ करें। तो आज मैं आपको इस पिलो कवर का बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी पिलो कवर हैं आपको इसी तरह से कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा कट लगा दिया है। अब इसको यूज़ करेंगे हम अपने महंगी महंगी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम साड़ियों को हैंग करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्लाउज़ का हुक या फिर कोई भी चीज़ इसमें फँस जाती है जिससे इसके धागे निकल जाते हैं, साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से पिलो कवर में डाल के रखेंगे तो बिल्कुल भी साड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी और साथ ही धूल मिट्टी से भी बची रहेंगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। एक साथ कपड़े बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसको डाल दिया है। अब आप इसको अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं और अलमीरा के बाहर भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी पिलो कवर हैं आप इसी तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है इस तरह के पुराने पिलो कवर को यूज़ करने का। इससे पहले भी मैंने वीडियो में पुराने पिलो कवर का यूज़ शेयर किया है, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की कैंची को लेकर। देखिए कैंची का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और आपने देखा होगा कभी कभी कैंची की धार कम हो जाती है। इसकी धार को करवाने के लिए हमें मार्केट जाना होता है, जिससे काफ़ी सारा समय लगता है और साथ ही पैसा भी खर्च होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है सैंड पेपर और इस तरह की क्लॉथ क्लिप जो कि हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए डबल टेप की मदद से इसको अंदर के साइड लगाना है और उसके बाद इसके पेपर को हमें निकालते हुए अंदर के साइड जो हमने सैंड पेपर कट करके रखा है ना, उसको लगाना है। डबल टेप के ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिट करके आपको दिखा रही हूँ, सेम तरह से आपको इसे बनाना है। बहुत ही छोटा सा टूल है, बनके तैयार हो जाता है और इसको आप एक बार बनाएं बार बार यूज़ कर सकते हैं। पकड़ना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, जो भी कैंची है, चाकू है, उसको आप इस तरह से रब करेंगे। इसकी धार बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी और साथ ही जो जंग वगैरह अगर लगी है वो भी इससे निकल जाती है। तो छोटा सा ट्रिक है, आप एक बार इसको आजमा कर देखिएगा। और इसको हमने क्लॉथ क्लिप में लगाया है तो हमारे हाथों में भी बिल्कुल नहीं लगेगा। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के बर्तन को लेकर। तो देखिए इस तरह के परात में हम सभी लोग आटा गूंथते हैं और आपने देखा होगा जो इसका सेंटर का पार्ट होता है ये ज़मीन में टच होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी से बर्तन यहीं से ख़राब हो जाता है, घिस जाता है। क्योंकि जब भी हम आटा वगैरह गूंथते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर पड़ता है। तो इसको सेव करने के लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको लेना है नेल पेंट। आप जो भी नेल पेंट यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कुछ नेल पेंट हमें पसंद नहीं आते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उन वेस्ट नेल पेंट का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको सेंटर में इस तरह से नेल पेंट को लगा देना है और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, हम इसमें आटा गूँथें या फिर कोई भी प्रेशर पड़ता है तो बर्तन यहाँ से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेल पेंट की कोटिंग को कर दिया है। तो इस तरह से बर्तन हमारा लंबे समय तक चल सकता है एक छोटी सी ट्रिक से। तो नेल पेंट तो हम सभी के घर में होता ही है, तो आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा।
ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा साड़ी को लेकर। तो देखिए हम सभी लेडीज़ साड़ी कभी ना कभी तो वियर करते ही हैं और साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ मैचिंग का ही यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो इसका पेटीकोट, ब्लाउज़ अलग रखते हैं और साड़ी को हैंगर में डालकर हैंग कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें साड़ी को वियर करना होता है और इसकी सारी मैचिंग की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, घंटों इसके ब्लाउज़, पेटीकोट को ढूंढते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे हमारा समय भी बचेगा और सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल भी जाएंगी। तो आपको करना क्या है, साड़ी को इस तरह से देखिए हैंगर में हैंग कर देना है और उसके बाद जो इसका पेटीकोट है इसको भी हैंगर में इस तरह से डाल देना है। तो इतना काम तो हमारा हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ब्लाउज़ को लेना है, जो भी इसकी मैचिंग का ब्लाउज़ है। आप ये ट्रिक सभी भी साड़ियों में फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने हैंगर में पेटीकोट और साड़ी को डाल के रखा था उसको हमें इस तरह से ब्लाउज़ के अंदर सेट करना है। हैंगर समेत हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से करना है। अब आपको इसके हुक को अच्छे से सिक्योर कर देना है। जो भी डोरी वगैरह है वो आप बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्लाउज़ के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएंगी और हमारी अलमीरा में स्पेस भी बचेगा और साथ ही साथ साड़ियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो जब भी आपको साड़ी चाहिए आपको ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ी सभी चीज़ें मैचिंग की एक साथ मिल जाएंगी। अब देखिए फ्रिज का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते ही हैं और आपने देखा होगा जब भी हम फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं तो फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, जिसकी वजह से जो बर्तन रखते हैं वो भी जम जाता है और इसको निकालने के लिए हमें डिफ्लॉश बटन का यूज़ करना होता है, तब जाके ये बर्तन निकलता है। उससे क्या होता है, जब हम डिफ्लॉश बटन का यूज़ करते हैं तो बिजली की खपत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे हमारे बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और इस तरह से आइस जम जाती है। तो इसको हटाने के लिए भी हम डिफ्लॉश बटन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि फ्रीज़र में बिल्कुल भी आइस ना जमे और जो बर्तन रखें वो फटाफट से हम निकाल पाएँ। तो इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। एक पॉलीथीन लेना है, इस तरह का पॉलीथीन हम सभी के घर में पड़ा रहता है। इसको कबाड़ समझ के हम फेंक देते हैं कूड़े में, लेकिन ये पॉलीथीन भी हमारी बहुत सारी बचत करने वाली है। आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन को पीछे के साइड से कट करना है और इसका जो हैंडल वाला पार्ट है इसको भी हमें कट कर देना है इस तरह से। अब इस पॉलीथीन को एक साइड से हमें खोल देना है इस तरह से देखिए, और इस तरह से खोलने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको साइड से कट कर दिया है क्योंकि ये बड़ा है। अब उसके बाद छोटा सा काम और करना है, हमें लेना है कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इस ऑयल को अच्छे से पॉलीथीन पे हमें लगा देना है कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपको दोनों साइड यही काम करना है, अच्छे से ऑयल की एक लेयर लगा देनी है। इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो इस साइड भी आपको थोड़ा सा ऑयल लेकर एक लेयर लगा देनी है। इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और खूब सारी बचत भी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पॉलीथीन में ऑयल लगा दिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम फ्रीज़र में कोई चीज़ रखते हैं तो बहुत जल्दी से वो बर्तन तले से चिपक जाता है। अब क्या करना है, आपको ये पॉलीथीन लेना है और इस पॉलीथीन को इस तरह से देखिए फ्रीज़र में अच्छे से फैला देना है। इस तरह से जब आप पॉलीथीन को फैला के रखेंगे, इसमें हमने ऑयल लगाया हुआ है, जिससे कि होगा ये जब आप इसमें कोई भी बर्तन रखेंगे वो तले से बिल्कुल चिपकेगा नहीं और जब आपको निकालना होगा फटाफट से आप निकाल पाएंगे। डिफ्लॉश बटन का यूज़ नहीं करना होगा। इससे हमारे बिजली की बचत भी होगी क्योंकि फ्रिज को जब हम ज़्यादा देर तक खोलते हैं तो इससे भी बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है। इस तरह से पॉलीथीन को डाल के रखेंगे तो बिजली की बिल्कुल भी खपत नहीं होगी, बर्तन भी नहीं चिपकेगा और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इन टिप्स का लाभ उठा पाएँ। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। इसी तरह की और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।